अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग रिएक्शंस ऑफ अमाइनो एसिड्स को स्टडी करेंगे कि ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो अमाइनो एसिड्स शो करते हैं और क्यों शो करते हैं। उनमें से कुछ रिएक्शंस को पढ़ेंगे और उसके अलावा टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि जिनको यूज़ करके अमाइनो एसिड्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। द मोस्ट फेमस टेस्ट निनहाइड्रिन टेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन से। रिएक्शंस की अगर बात करें अमाइनो एसिड्स की, तो हमने जैसे कि पढ़ा था उनके स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है और अमाइनो ग्रुप भी होता है। तो इसी वजह से वो डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस शो करते हैं बिकॉज ऑफ दीज ग्रुप्स। कुछ रिएक्शंस में कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व होता है, कुछ में अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व होता है। जैसे कि एक रिएक्शन है हमारे पास स्टेरिफिकेशन। तो स्टेरिफिकेशन में होता क्या है कि अमाइनो एसिड्स जो है वो रिएक्ट करते हैं विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ कैटालिटिक अमाउंट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कोई एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड यूज किया जाता है एज अ कैटलिस्ट। उसकी प्रेजेंस में जब अमाइनो एसिड्स को अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे क्वेश्चन में देख सकते हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड, जनरल फॉर्मूला ऑफ एन अमाइनो एसिड, एंड दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ वन एसिड। सो क्या बन रहा है, एक एस्टर बन रहा है अलॉन्ग विद वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो इसमें कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है अमाइनो एसिड का जो रिएक्शन में टेक पार्ट कर रहा है? तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है, ड्यूरिंग स्टेरिफिकेशन ये किस में चेंज हो गया है? इन एस्टर ग्रुप, एस्टर फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया है ना। सो हम कह सकते हैं कि स्टेरिफिकेशन एक ऐसा रिएक्शन है अमाइनो एसिड जो शो करते हैं कि जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। वो कार्बोक्सिल ग्रुप जो है किस में चेंज हो जाता है? इनटू एस्टर, जब अमाइनो एसिड्स को रिएक्ट करवाए विद अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड। इसी तरह एक और रिएक्शन है दैट इज रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। तो होता क्या है कि जब अमाइनो एसिड्स रिएक्ट करते हैं विद नाइट्रस एसिड तो क्या बनता है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विद नाइट्रोजन गैस एंड वाटर एज बाय प्रोडक्ट। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में देख सकते हैं कि जब अमाइनो एसिड को रिएक्ट करवाएं विद नाइट्रस एसिड, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl बेसिकली combines to form nitrous acid. So here it is representing the presence of nitrous acid. जब ये अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इसको अल्फा हाइड्रोक्सी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अल्फा कार्बन पे अटैच है ना। सो इसी वजह से ये क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस नाइट्रोजन गैस रिलीज हुई है इस रिएक्शन में एंड वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट इज फॉर्म। सो इस रिएक्शन में बेसिकली कौन सा ग्रुप इन्वॉल्व है अमाइनो एसिड का? अमाइनो ग्रुप। आप देख सकते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो इंटैक्ट रहता है एज इट इज, रिएक्टेंट्स में भी प्रोडक्ट्स में भी। जबकि अमाइनो ग्रुप किस ग्रुप में चेंज हो गया है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि इस रिएक्शन में अमाइनो ग्रुप इन्वॉल्व है अमाइनो एसिड्स का। सो इसी तरह से हम लोगों ने पहले देखा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व है। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रुप्स अमाइनो एसिड्स रिएक्शंस शो करते हैं। इनके अलावा अगर हम बात करें टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स की, तो द मोस्ट फेमस टेस्ट जो कि यूज किया जाता है फॉर डिटेक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स वो है निनहाइड्रिन टेस्ट। होता क्या है कि निनहाइड्रिन जो है ये अमाइनो एसिड के साथ एक पर्पल कलर का कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो जिसकी वजह से पर्पल या ब्लूइश वॉयलेट प्रोडक्ट जो होता है उसकी अपीयरेंस की वजह से अमाइनो एसिड्स की डिटेक्शन या अमाइनो एसिड्स की प्रेजेंस एक कंपाउंड में कंफर्म हो जाती है। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, दिस इज अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो निनहाइड्रिन टेस्ट को यूज़ किया जाता है। निनहाइड्रिन जो है वो अमाइनो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके ये कलर्ड कंपाउंड बना देता है। इसी तरह से ये जो अमाइनो एसिड्स पेपर क्रोमेटोग्राफी में सेपरेट किए जाते हैं तो इसे एज ए डिटेक्टिंग एजेंट भी यूज़ करते हैं निनहाइड्रिन को फॉर अमाइनो एसिड्स। सो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स जैसे कि नाम से शो हो रहा है, प्रोटीन्स हमने क्या पढ़ा था चैप्टर के स्टार्ट पे कि अमाइनो एसिड्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं ना। अमाइनो एसिड्स आर बेसिकली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। और पेप्टाइड्स क्या है? पेप्टाइड्स आर द कंपाउंड्स फॉर्म बाय कंडेंसेशन ऑफ टू और मोर सेम और डिफरेंट अल्फा अमाइनो एसिड्स। अल्फा अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं हम ऑलरेडी इनके बारे में भी पढ़ चुके हैं कि जिनमें अमाइनो ग्रुप अल्फा कार्बन पे अटैच होता है। तो सेम या डिफरेंट अमाइनो एसिड्स की कॉम्बिनेशन से जो कंपाउंड्स बनते हैं उन्हें बेसिकली पेप्टाइड्स का नाम दिया जाता है। पेप्टाइड एक बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड नाइट्रोजन, पेप्टाइड बॉन्ड जिसे कहते हैं। और द कंडेंसेशन अकर बिटवीन अमाइनो एसिड्स विद द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। और ड्यूरिंग दिस रिएक्शन के जिसमें पेप्टाइड्स बन रहे होते हैं वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है। क्यों? क्योंकि जब दो अमाइनो एसिड्स कंबाइन करते हैं तो क्या होता है, एक अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिल ग्रुप और एक अमाइनो एसिड का अमाइनो ग्रुप कंडेंस होते हैं ना जब,
तो कार्बोक्सिल ग्रुप में से हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में से हाइड्रोजन एटम मिलके एज अ वाटर मॉलिक्यूल जो है रिएक्शन में से एलिमिनेट हो जाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। प्लस दो अमाइनो एसिड्स की कंडेंसेशन से क्या प्रोडक्ट बन रहा है, पेप्टाइड लिंकेज बन रही है। ठीक है, दिस इज अ पेप्टाइड। द रिजल्टिंग CONH बॉन्ड इज कॉल्ड अ पेप्टाइड लिंकेज। तो जैसा कि हमने पढ़ा है कि जब दो अमाइनो एसिड्स मिलते हैं तो एज अ रिजल्ट अ पेप्टाइड इज फॉर्म्ड। तो एक पेप्टाइड में अगर 100 to 1000 अमाइनो एसिड्स कंबाइन होके कोई पेप्टाइड बनाते हैं या एक पेप्टाइड में इतने अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं तो उसको उस पॉलीमाइड को या रिजल्टिंग जो स्ट्रक्चर है मॉलिक्यूल है उसे पॉलीपेप्टाइड कहते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स or the reaction showing the formation of a polypeptide या this is the structure representing a polypeptide कि जिसमें n number of amino acids combine करके एक पेप्टाइड बॉन्ड बना रहे हैं, सॉरी पेप्टाइड मॉलिक्यूल बना रहे हैं और इसे पॉलीपेप्टाइड का नाम दिया गया है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मैनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। और डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स जो कि एक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं उस पेप्टाइड को डाई, ट्राई या पॉलीपेप्टाइड्स कह सकते हैं। डाई फॉर 2 अमाइनो एसिड्स, ट्राई फॉर 3 एंड पॉली फॉर मैनी। And formation of peptide bonds can continue until a molecule containing several hundred thousand amino acids is formed। और ये तब तक कंटिन्यू रहता है, मीन्स कि पेप्टाइड बॉन्ड्स तब तक बन सकते हैं जब तक several hundred thousand amino acids ना कंबाइन हो जाए और कंडेंस होके एक लार्जर बल्कि मॉलिक्यूल बना दे। तो वो जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें several hundred thousand amino acids प्रेजेंट होते हैं उसे पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन का नाम देते हैं। बेसिकली दोनों को एक ही टर्मिनोलॉजी में यूज़ किया जा सकता है, मीन्स कि पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन फॉर द सेम मॉलिक्यूल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बाय कन्वेंशन इनको ना मॉलिक्यूलर वेट की बेस पर डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। मीन्स कि अगर एक पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर मास 10,000 से कम है या 10,000 तक है तो उस मॉलिक्यूल को पॉलीपेप्टाइड कहते हैं। लेकिन अगर एक पेप्टाइड का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से भी ज़्यादा है तो उसे प्रोटीन का नाम दे देते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। और आज के इस वीडियो में हमारा जो 13 चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।